दोस्तों, अमेरिका में जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तब से आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में देखने को सुनने को मिलता है। ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उसने ओवरऑल वर्ल्ड पे लगभग 25% टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया है। 25% टैरिफ लगा दिया है। कहने का मतलब है कि ट्रम्प का कहना है कि जो हमारे देश के में लोग अपने वस्तुओं को बेचते हैं लाकर, सीधा बात समझिए। अगर इंडिया कुछ सामान ले आकर यूएसए में बेचता है और अमेरिका उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाता, मतलब जितना रुपया भारत का जो कीमत लगाएगा, जैसे मान लीजिए भारत ने रेंज रोवर गाड़ी है, इसको मान लीजिए भारत में है 2 करोड़ की और अमेरिका में लेकर बेचने गए ट्रम्प। अमेरिका में हमारे भारतीय जो उद्योगपति हैं लेकर बेचने के लिए, अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनको वहाँ पे कितना बेचते हैं, लगभग 2 करोड़ में बेच देते हैं। क्योंकि अमेरिका में यूएसए बोलता है कि हम कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, तुम अपने माल ले आओ हमारे देश में बेचो। देखिए, हम ट्रम्प का कहना है कि अगर हम जा रहे हैं किसी और देश में बेचने, जैसे यूएसए का मान लीजिए टेस्ला का कोई गाड़ी हो गया, टेस्ला का कोई गाड़ी हो गया, अगर टेस्ला जैसे मान लीजिए फोर्ड हो गया, टेस्ला हो गया, फोर्ड हो गया, अगर अमेरिका कोई अपनी गाड़ी लाकर इंडिया में बेचना चाहता है, ट्रम्प का कहना है कि अगर मैं इंडिया में आकर कोई गाड़ी अपना बेचता हूँ तो यहाँ पे इंडिया में लगभग 25% से लेकर लगभग 100% तक टैरिफ लगा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर रेंज रोवर अगर 2 करोड़ की है तो हमारे यहाँ आप 2 करोड़ में बेच दे रहे हो, लेकिन मेरा टेस्ला मान लीजिए 80 लाख की है, 80 लाख का मेरा टेस्ला है, तो यहाँ पे आ रहा है जब टेस्ला, तो इसका कीमत हो जा रहा है सीधे 1.5 करोड़, क्योंकि आप लोग इतना टैरिफ लगा दे रहे हो। टैरिफ मतलब होता है प्रशुल्क। एक देश दूसरे देश में सामान बेचने जाता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लगाता है ताकि अपने उद्योग को संरक्षित किया जा सके। इसी कारण से ट्रम्प ने बोल रहा है कि नहीं, अगर तुम हमारे हमारे देश के कोई निवेशक हैं बेचने जा रहे हैं तो तुम उस पर टैक्स और लगा रहे हो, प्रशुल्क लगा रहे हो, तो हम भी लगाएंगे, हम क्यों नहीं लगाएंगे। क्योंकि हमें तो भाई अपने अपने देश के छोटे उद्योगों को रक्षा करनी है। ताकि हम सारी बातों को हम समझेंगे आगे कि आखिर ट्रम्प का कहना क्या है। ट्रम्प ने 25% शुल्क लगाने की घोषणा कर दिया। इसने कहा कि ओवरऑल वर्ल्ड, अगर विश्व में कोई भी देश है हमारे वस्तुओं पर अगर टैरिफ लगा रहा है, अगर इम्पोर्ट पर लगा रहा है, तो हम भी उसके वस्तुओं पर टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। और 25% टैरिफ का ऐलान भी कर दिया है। ट्रम्प का कहना है कि देखिए, अगर मैं आप लोगों की, जैसे मान लीजिए हम लोग का स्टील, मतलब अमेरिका में लगभग 60% स्टील, स्टील एंड एल्युमिनियम, स्टील एंड एल्युमिनियम का जो आयात होता है, मतलब अमेरिका खरीदता है और इंडिया से खरीदता है। अगर ट्रम्प का कहना है कि अगर स्टील और एल्युमिनियम पे हम आप लोगों पर निर्भर हैं, आप लोग एक तो आपने माल ला के हमारे देश में बेच रहे हो, आप लोग के अगर आप लोगों का स्टील और एल्युमिनियम आने से हमारे देश के जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग का स्टील काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग का स्टील इतना सस्ता है कि हमारे देश के निवेशक, जैसे मान लीजिए अमेरिका में स्टील वगैरह का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए बहुत महंगा पड़ता है। तो अमेरिका का स्टील मान लीजिए 100 रुपये का है, और इंडिया से जो गया है स्टील, वो मान लीजिए इंडिया से जो गया है स्टील, वो स्टील कितना का है, 80 रुपये का है। तो वहाँ के जो खरीदार हैं, जो कस्टमर हैं, वो 100 रुपया देना पसंद करेंगे, 80 रुपया। नॉर्मल सी बात है, कोई भी कस्टमर थोड़ा सस्ता ही खरीदना चाहता है। आप लोग भी फ़ोन खरीदने जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं इंडिया है कि साउथ अफ्रीका है कि साउथ कोरिया है, कौन सा देश का मतलब नहीं है। आप लोग जाते हैं जो सस्ता मिलता है ले लेते हैं, हो सकता है चाइना का भी फ़ोन हो। तो वही मतलब है, अमेरिका के लोग जाते हैं देखते हैं सस्ता कौन सा स्टील है वहीं ले लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी तो दे रहा है ना। तो अमेरिका का कहना है कि आप लोगों की वजह से हमारे घरेलू उत्पादन क्षमता कमजोर पड़ जा रही है, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। सिर्फ आप लोग का ही स्टील खरीद रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, मान लीजिए कि अगर कोई कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी प्रकार का कोई घटना घट जाए और हमारे देश में उस टाइम स्टील की जरूरत पड़े, हमारे यहाँ उत्पादन ना हो रहा हो, तो फिर कब तक हम आप लोगों पर निर्भर रहेंगे। युद्ध की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में कैसे हम मैनेज करेंगे। बोल रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हम आप लोगों से नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे का मतलब नहीं, खरीदेंगे लेकिन टैरिफ लगेगा उस पर। अमेरिका की उद्योग की रक्षा करे कि मेरे यहाँ से जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग सस्ता बेच रहे हो। हमारे यहाँ वो स्टील वगैरह, स्टील एल्युमिनियम महंगा पड़ रहा है। तो स्टील एल्युमिनियम महंगा, तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही हम लोगों ने, ट्रंप ने इस पर टैरिफ लगाने की बात की है। छोटे छोटे हमारे यहाँ के उद्योग हैं, थोड़ा सा प्रभावित ना हो, उनका भी थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सके। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों को निशाना बनाया। सिर्फ ट्रंप ने इंडिया पे नहीं, उसने चीन, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, कई अन्य देश हैं, उन लोगों पे किया है कि भाई कि देश कर, अमेरिका का मानना है कि ये देश जो सस्ता स्टील निर्यात करके अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुंचाता है, आप लोग सस्ता स्टील बेच रहे हो, तो सस्ता स्टील बेचने की वजह से हमारा देश जो नुकसानी में झेल रहा है।
क्योंकि हमारा स्टील महंगा पड़ रहा है, लोग तुम्हारा स्टील खरीद रहे हैं। तो अमेरिका का ट्रम्प का कहना है ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का स्टील 80 रुपये का है, ट्रम्प कहता है कि हम इस पे 25% का शुल्क लगाएंगे। मतलब अगर 25% लगा दिए शुल्क, लगभग 20 रुपये, 25 पर अगर 80 रुपये का स्टील है, अगर इस पर 25% शुल्क लग गया तो कितना हो गया, लगभग 20 रुपया बढ़ जाएगा। 80 रुपये पहले से था, कितना हो गया, 100 रुपया। देखिए, अब भारत का स्टील भी अमेरिका में 100 रुपये में बिकेगा, अमेरिका का स्टील 100 रुपया था ही, मतलब 100 रुपया, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा, डॉलर भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो वहीं अगर 80 रुपये का बेचने जा रहे हैं स्टील, आप 25% टैरिफ लगा देगा तो आपका भी माल हो जाएगा 100 रुपये का, अमेरिका का भी है 100 रुपये का, बराबरी। मतलब एक प्लेइंग फील्ड की बात करता है अमेरिका, कि आप लगा रहे हो टैरिफ हमारे प्रोडक्ट में, हम आपके प्रोडक्ट में टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। मगर भारत अमेरिका व्यापार संतुलन बोल रहा है कि व्यापार घाटा है, हम आप लोगों से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं, आप लोग हमसे कम खरीद रहे हो। जैसे मान लीजिए अमेरिका का कहना है कि हम 500 डॉलर का आप लोगों से सामान खरीद रहे हैं, मैं बाई कर रहा हूँ $500 का, अब मैं मात्र $100 का ही आप लोगों को सेल कर रहा हूँ, मैं मात्र $100 का आप लोगों को सेल कर रहा हूँ। तो अमेरिका का कहना है कि मेरा मेरा लगभग -$400 व्यापार घाटा मेरा जा रहा है, कैसे मैनेज होगा, इसी घाटा को कम करना है मुझे। अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार को अधिक खोलने की मांग कर रहा है, अमेरिका कर रहा है कि तुम अपने बाजार को खोलो मेरे उत्पादों के लिए, मेरा सामान बेचने आता हो तो तुम धड़ के टैरिफ लगा देते हो, माल बिकता ही नहीं है, इतना टैरिफ तुम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, इंडिया से बोल रहा है, इसलिए अगर तुम लगाओगे टैरिफ मैं भी लगाऊंगा टैरिफ। चीन पर दबाव और वैश्विक व्यापार, मतलब इंडिया फर्स्ट, अगर हम जैसे हम इंडिया फर्स्ट बोलते हैं, अमेरिका फर्स्ट बोल रहा है, अभी तक था अमेरिका नहीं, अमेरिका सब देशों को, क्योंकि अमेरिका विश्व वर्ल्ड पावर है, अमेरिका वर्ल्ड पावर था, वर्ल्ड पावर। तो अभी तक अमेरिका वर्ल्ड पावर था, लेकिन अभी भी वर्ल्ड पावर है, लेकिन अमेरिका बोल रहा है जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तब से कहना है कि नहीं, वर्ल्ड पावर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अपने अपने अमेरिकी फर्स्ट नीति को त्याग दूंगा, बिल्कुल नहीं, अमेरिका फर्स्ट, हर चीज में अमेरिका को फर्स्ट लेकर चल रहा है। अगर आप लोग अमेरिका को प्रभावित करोगे तो हम आपको प्रभावित करेंगे, सीधे बोल दिया है, कोई दिक्कत, अमेरिका फर्स्ट बात बोल रहा है। इतना ही नहीं, कह रहे कि भारत पर प्रभाव, कह रहे कि मतलब भारत पर प्रभाव पड़ेगा। अगर देखिए, अगर हमारे यहाँ जो स्टील बिक रहा था, हमारे यहाँ मान लीजिए कि 100 कुंटल, अगर 100 क्विंटल हमारा स्टील बिक रहा था, अगर 100 क्विंटल स्टील बिक रहा था, यह स्टील अब नहीं बिकेगा, मान लीजिए अभी ये स्टील घट के हो गया कितना, 50 कुंटल। अगर 50 क्विंटल स्टील हो गया, तो अगर 50 क्विंटल मतलब स्टील के उत्पादन में कमी आई, तो यहाँ पे कमी आने की वजह से अब कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय को हटा देगी, जो रोजगार कर रहे हैं उनको हटा देगी, भाई अब स्टील का उत्पादन कम हो रहा है, तुमको रोजगार देकर क्या करूंगा, कुछ लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई छोटा छोटा जो स्टील उत्पादक है जो 50 कुंटल ही उत्पाद करते हैं, उनकी उद्योग बंद भी हो जाएगी। अब कौन तुम्हारे यहाँ से स्टील खरीद रहा है, कोई स्टील नहीं खरीद रहा, अमेरिका ने कम कर दिया है, मतलब हमारे बेरोजगारी बढ़ेगी, स्टील कमी होगी। अमेरिका की वजह से जो हमारे पास यूएस का डॉलर जो आ रहा था, वो डॉलर अब कम हो जाएगा, हमारे यहाँ क्या होगी, हमारे रुपये की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपये ही मजबूत रहता है। तो अगर हमारे पास डॉलर कम आएगा तो हमारे यहाँ रुपये की कीमत डाउन हो जाएगी, वैश्विक स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगेगी। काफ़ी सब इकोनॉमिक्स का टर्म है, जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था सब समझने वाली टर्म है। बहुत सारे प्रभाव पड़ेगा हमारे भारत पे, बेरोजगारी जैसी समस्या है, अर्थव्यवस्था डाउन होगा, वर्ल्ड पे हमारे लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, रुपये की कीमत, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी और रुपये की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर का भंडार कम हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, सॉरी। भारतीय अमेरिकी जो ऊर्जा, हम लोग अमेरिका से बहुत सारा सामान ऐसा नहीं कि अमेरिका से नहीं खरीदते हैं, जैसे अमेरिका से ऐसा नहीं है, सिर्फ हम बेचते नहीं, खरीदते भी, अमेरिका से कच्चा तेल भी खरीदते हैं, नेचुरल गैस भी खरीदते हैं, कोयला भी खरीदते हैं, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे हम लोग माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मोबाइल पुर्जे, जैसे एप्पल फ़ोन का नाम सुना है, एप्पल, ये सब अमेरिका का ही है, इंडिया का थोड़ी है, अमेरिका का है। हम उस लड़ाकू विमान भी खरीदते हैं, F-18, अपाचे, ये सब हेलीकॉप्टर है, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार, बहुत सारे उपकरण करते हैं, कृषि उत्पाद भी करते हैं हम लोग, बादाम, अखरोट, पिस्ता, मक्का, सेब, अंगूर, मतलब बहुत सारे कृषि उत्पाद भी करते हैं, रासायनिक दवाएं, मतलब बहुत सारे फार्मास्यूटिकल में हम कच्चा माल खरीदते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा उत्पाद, औद्योगिक रसायन, वाहन, ऑटोमोबाइल, पोर्ट्स, आखिर लग्जरी, देखिए टेस्ला, फोर्ड, जीप, ये क्या है, लग्जरी कारें हैं जो अमेरिका से हम खरीदते हैं। इसी बार यही बता रहा था मैं, टेस्ला का, फोर्ड, जीप, सब क्या है, अमेरिकी कंपनी है, ऑटोमोबाइल, स्पेयर, ये सब अमेरिका से हम लोग खरीद रहे हैं। क्या कीमती धातु और खनिज, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें अमेरिका से हम लोग क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर बात यही है, अमेरिका से बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, तो ट्रम्प का सीधे कहना है कि आप लोग हमारे यहाँ से तो सामान खरीद रहे हो, आप लोग जैसे अब मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा था उसी टाइम, जैसे लग्जरी कारें हो गई, तो अमेरिका में जो लग्जरी कारें हैं, अगर मान लीजिए अमेरिका में लग्जरी कारें 80, जैसे 80 लाख, अभी मैं इंडिया बता रहा हूँ, 80 लाख, 80 लाख की हैं, तो वही कारें अगर इंडिया में आती है तो सीधे हो जाती हैं 1.5 करोड़, क्योंकि इंडिया इस पर टैरिफ लगा रहा है। इसी समय ही समस्या है, तो अमेरिका बोल रहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ के किसी वस्तु पर टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हमारे यहाँ की सारे वस्तु पर टैरिफ लगा रहे हो, प्रशुल्क लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, तुम लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा। यही ओवरऑल वर्ल्ड ट्रम्प का कहना है, विश्व में जितने भी देश हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही मैं भी काम करूंगा, जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं उनके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा। कुल मिलाकर बात यही है। आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।